गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। कक्षा 10 सब्जेक्ट साइंस लेसन नंबर 5 में दैनिक जीवन रसायन में हम अम्ल में क्षारों के क्या रासायनिक उपयोग, रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे थे। तो अम्ल में क्षारों के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? ठीक, तो पहला है अम्ल। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके, अम्ल जो होता है धातु से अभिक्रिया करके लवण में H2 गैस बाहर निकालता है। हमने पढ़ा जो कोई अम्ल होगा वह धातु से क्रिया करके लवण प्लस H2 गैस बाहर निकालेगा। इसका एग्जाम्पल पढ़ा था Zn प्लस अम्ल लिया हमने H2SO4 को अम्ल लिया, Zn को क्या लिए धातु क्या बन गया ZnSO4 लवण बन गया प्लस H2 गैस क्या निकल गई बाहर। तो पहला रासायनिक गुणधर्म आपका है कि अम्ल, जब कोई अम्ल धातु से क्रिया करता है तो जब कोई अम्ल धातु से क्रिया करेगा तो वह क्या बनाएगा लवण प्लस H2 गैस बाहर निकालता है। तो अम्ल धातु से क्रिया कर रहा है और लवण प्लस H2 गैस बना रहा है। तो लवण कौन सा है ZnSO4 जिंक सल्फेट और H2 गैस बाहर निकली है। इस H2 गैस का पता लगाने के लिए हम उसके पास जलते हुए क्या मोमबत्ती ले जाते हैं तो वह फटफट ध्वनि के साथ जलता है। जो हाइड्रोजन गैस होती है वो फटफट ध्वनि के साथ जलती है। यदि हाइड्रोजन गैस फटफट ध्वनि के साथ जलती है तो वह पॉप ध्वनि कहलाती है। कौन सी ध्वनि कहलाती है? पॉप ध्वनि कहलाती है। इस प्रकार हम हाइड्रोजन गैस का क्या पता लगा सकते हैं। हमने अगली वीडियो में आपसे चित्र बनाया था पॉप ध्वनि का नामांकित चित्र, जो लवण प्लस H2 गैस जब बाहर निकलती है हम लोग धातु से क्रिया करता है। तो इसके बाद क्षार, दूसरा है क्षार। क्षार होता है क्षार जब धातु से क्रिया करते हैं तो वही लवण प्लस क्या निकलता है हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो जब कोई क्षार धातु से क्रिया करेगा तब भी क्या बनेगा लवण प्लस H2 गैस बाहर निकलती है। लेकिन सभी जो क्षार होते हैं उसमें हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकलती है। कुछ ऐसे ही क्षार होते हैं जिसमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। जैसे मैंने कोई क्षार लिया 2NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्षार धातु से क्रिया करता है तो धातु में ZnO2 लिया, Zn के ले लिया O2। मैंने कोई धातु क्या ले ली Zn ले ली, Zn कोई धातु ली तो एक विशेष प्रकार का उत्पाद बनता है Na2ZnO2 ठीक, प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती है। तो ये जो विशेष प्रकार का उत्पाद बना उसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बना? सोडियम जिंकेट आयन। ठीक, महत्वपूर्ण यौगिक का नाम है Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट बनता है। अब हमने क्या लिया क्षार लिया और कुछ धातु क्या ली Zn ली, तो उत्पाद क्या बन गया सोडियम जिंकेट। यहाँ Na की संयोजकता क्या प्लस Zn की क्या है ZnO2 की -2 है। तो ये संख्या आपस में क्रॉस होगी तो क्या बन जाएगा Na2ZnO2, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। इसी प्रकार मैंने कोई क्षार लिया NaOH ले लिया और धातु ली Al, धातु की ली Al, तो क्या बन गया Al2ZnO2 का होल ट्राइस। ये बना Al2O3 Na2Al2O3। तो देखो कैसे बना, Al की संयोजकता क्या होती है +3 और Na की होती है आपकी -3, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन जाता है। Al2O3 को बोलते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट उत्पाद बना और हाइड्रोजन गैस का निकल जाती है बाहर निकल जाती है। ठीक, तो इस प्रकार हमने कोई विशेष क्षार लिए तो क्षार लेने पर 2NaOH प्लस Zn Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार जब कोई क्षारीय क्रिया धातु Al के साथ करवाई तो उत्पाद बनता है लवण आपको बनेगा Na2Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। ठीक,
तो ये क्या हुई, क्षारों की धातु के साथ क्रिया कराई तो लवण प्लस SO गैस बाहर निकलती है। तो सब नोट है, सभी क्षार, जो सभी क्षार होते हैं वह हाइड्रोजन गैस बनाते नहीं है, मतलब हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकलती। लवण तो बनता है लेकिन सभी क्षारों के साथ वो हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकलती है। तो दूसरा हो गया आपका। अब है तीसरा, जब कोई अम्ल, दूसरा हो गया। तीसरा है आपका, जब कोई अम्ल क्षार से क्रिया करता है तो लवण प्लस जल बनता है। ठीक, जैसे मैंने कोई अम्ल ले लिया HCl प्लस NaOH, इसका तो क्या बनाया, लवण आपका NaCl प्लस जल। ठीक, यह है एक क्या है, उदासीनीकरण क्या है, अभिक्रिया है। जो उदासीनीकरण अभिक्रिया इसको भी कहते हैं। उदासीनीकरण क्या 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 होती है, जब कोई अम्ल क्षार से क्रिया करता है तो लवण प्लस जल बाहर निकलता है, लवण प्लस क्या, जल बाहर निकलता है। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। इस उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान जो ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा बाहर निकलने के कारण इसको क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण, इसको ऊष्मा कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के दौरान जो ऊष्मा बाहर निकलती है वो उदासीनीकरण ऊष्मा कहा जाता है। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता हो, उत्सर्जन होता हो, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उस अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो जो सभी उदासीनीकरण जो अभिक्रिया होती हैं, उदासीनीकरण जो अभिक्रिया होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। तो उदासीनीकरण जो अभिक्रिया होगी वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, क्योंकि उसमें ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों कहलाई, जब कोई अम्ल क्षार से क्रिया करता है तो लवण प्लस क्या बनता है, जल लेता है। कोई सा भी अम्ल ले लो, कोई सा भी क्षार ले लो, बनेगा आपका लवण बनेगा। तो आपका ये तीसरा रासायनिक गुणधर्म हुआ। ठीक, अब एक प्रश्न है, हमें पीतल के बर्तनों में, हमें पीतल व तांबे के बर्तनों में, तांबे के बर्तनों में दही व खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए। हमें पीतल व तांबे के बर्तनों में दही व खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए, क्यों नहीं रखना चाहिए। ठीक, पीतल और तांबा एक प्रकार की क्या है, धातु है। पीतल और तांबा क्या है, एक प्रकार की क्या है, धातु है। पीतल और तांबा जो भी है वस्तु है, एक प्रकार की क्या है, धातु। अब इस धातु की क्रिया पर किससे करवा रहे हैं, अम्ल में धातु में क्या लगा हुआ है, अम्ल रखा हुआ है। तो पीतल और तांबे के जो बर्तन होते हैं वे धातु के पात्र होते हैं, उनमें क्या होता है, अम्ल होता है। अम्ल जैसे क्या, खट्टे पदार्थ रखे जाते हैं, तब जो अम्ल होता है वह जिस पात्र में रखा हुआ उस पात्र से ही यह क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है। तो यह धातु से क्या करेगा, कोई अम्ल क्रिया कर लेगा। अब जब धातु से अभिक्रिया करने के बाद में वह एक प्रकार से विषाक्त पदार्थ बनाता है। क्या बनाता है, विषाक्त या जहरीला या विष पदार्थ बनाते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं, हानिकारक। कभी कभी जब ज़्यादा अम्ल धातु से क्रिया कर लेता है तो वह जहरीला पदार्थ बना लेता है, उसका सेवन करने से व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। तो इसलिए हमें कभी भी पीतल व तांबे के बर्तनों में अम्ल जैसे या खट्टे पदार्थों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वे विषाक्त पदार्थ बना लेते हैं। शीघ्र अभिक्रिया करके क्या बना लेंगे, विषाक्त पदार्थ बना लेते हैं, जो जहरीला होता है, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसलिए पीतल व तांबे के बर्तनों को हमें पीतल व तांबे के बर्तनों में दही जैसे खट्टे पदार्थों को नहीं रखना चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार पीतल व तांबे के बर्तनों में दही जैसे खट्टे पदार्थों को नहीं रखना चाहिए। अगला गुणधर्म है धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड अम्लों की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, अम्लों की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। ठीक, चौथा गुणधर्म आपका है अम्लों की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो पहली बात,
अम्लों की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करने से पहले अपन धात्विक ऑक्साइड पढ़ते हैं। धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं? धात्विक ऑक्साइड जैसा कि नाम से स्पष्ट है, धात्विक ऑक्साइड कब बने होंगे? जब कोई धातु किससे क्रिया करती है? O2 से क्रिया करी तो क्या बन गया? आपका धात्विक ऑक्साइड बन जाता है। तो जब कोई धातु ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो क्या बनता है? आपका धात्विक ऑक्साइड बनता है। तो पहले क्या बना हुआ? धात्विक ऑक्साइड बना हुआ। जैसे कि मैंने कोई Na+O2 जिसका तो क्या बन गया? Na2, Mg+O2 क्या बन गया? MgO, Ca+O2 क्या बन गया? CaO, Zn+O2 क्या बन गया? ZnO, Al+O2 इसका तो क्या बन गया? Al2O3। ठीक, तो काफी सारे क्या है? धातु है। धातु ने किससे क्रिया करी? ऑक्सीजन से करी। ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद वो क्या बन जाता है? धात्विक ऑक्साइड बन जाता है। तो जब कोई धातु ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बनता है? धात्विक ऑक्साइड बनता है। तो ये जो धातु ऑक्साइड बने, ये सभी धात्विक ऑक्साइडों की क्रिया किससे हो रही है? अम्लों से। तो इन धात्विक ऑक्साइडों की क्रिया हम किससे कराते हैं? अम्लों से कराते हैं। तो धात्विक ऑक्साइडों की क्रिया जैसे मैंने कोई कह लिया HCl लिया प्लस, जब धात्विक ऑक्साइडों की क्रिया अम्लों के साथ कराते हैं तो अम्लों की अम्ल प्लस धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड इसका तो क्या बनेगा? लवण बनता है। क्या बनता है? लवण बनता है। और H2 गैस बाहर निकलती है। H2 गैस बाहर निकलती है। ठीक, जब कोई अम्ल धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करता है तो लवण प्लस H2 गैस बाहर निकलती है। तो धात्विक ऑक्साइड जैसे मैंने कोई अम्ल HCl लिया और धात्विक ऑक्साइड Na2O के साथ क्या करवाई? क्रिया करवाई। तो देखो क्या बना? NaCl, लवण क्या बना? NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। ठीक, तो अब देखो यहाँ Na क्या है? 1 तो 2 लगाओ, 2HCl हो गया। ये सम्मिलित करके लिखना होता है आपको। इसी प्रकार कोई अपन ने अम्ल दोबारा लिया 2HCl प्लस MgO इसका तो MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। तो जब कोई अम्ल धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करता है तो लवण प्लस का H2 गैस बाहर निकलती है। तो जो हमने धात्विक ऑक्साइड लिया है वह किससे क्रिया कर रहा है? लवण से क्रिया करता है। तो धात्विक ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करता है, लवण प्लस H2 गैस बाहर निकल जाती है। दूसरा ही बदल सकते हैं, जैसे हमने लिया H2SO4 लिया, H2SO4 इसका तो अपन ने क्या लिया? Zn ले लिया तो क्या बन गया? Zn H2SO4 इसका तो H2 गैस बाहर निकल जाती है। तो जब कोई अम्ल धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करता है तो लवण प्लस H2 गैस क्या निकलती है? बाहर निकलती है। ठीक, जैसे कोई एक और उदाहरण ले लेते हैं अपन, Al, इस अम्ल ने लिया HNO3, अम्ल कौन सा लिया? HNO3 प्लस Al। ठीक, तो Al NO3 का होल प्राइस, क्योंकि NO3 का सभी होती है -1 और ये होती है +3। Al एल्युमिनियम नाइट्रेट क्या बन जाए? एल्युमिनियम नाइट्रेट का हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार अम्लों की धात्विक ऑक्साइड के साथ ये क्या अभिक्रिया के कुछ उदाहरण हैं जो आपको याद रखने हैं। तो अम्ल धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करेगा और क्या बनाएगा? लवण प्लस H2 गैस बाहर निकलती है। तो ये रिएक्शन आपको क्या करनी है? याद करनी है। तो अम्ल धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करके क्या लवण प्लस H2 गैस बाहर निकालता है। तो ये अम्लों की धात्विक ऑक्साइड के साथ क्या हुई? अभिक्रिया। इसी प्रकार पांचवा है आपका अम्लों की अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्या अभिक्रिया? अम्लों की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अब पढ़े अपन अम्लों की अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्या अभिक्रिया। तो अम्ल किससे क्रिया कर रहा है? अधात्विक ऑक्साइड से। अम्ल किससे क्रिया करेगा? अम्ल प्लस अधात्विक ऑक्साइड, अम्ल अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण प्लस, देखो कैसे बनता है,
अब जैसे हमने धात्विक ऑक्साइड बनाया उसी प्रकार हम क्या बनाएंगे, अधात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, अधातु, अधातु ली तो ये क्या बन गया, अधात्विक क्या बन गया, ऑक्साइड बन गया। अब अधात्विक उदाहरण जैसे C+O2 इसका क्या बन गया, CO2, ये अधात्विक ऑक्साइड। N+O2 इसका क्या बन गया, NO2, ये भी अधात्विक ऑक्साइड। S+O2 क्या बन गया, SO2। तो ये जो अधातु है, अधातु ने किससे क्रिया करी, ऑक्सीजन से, और क्या बन गया, अधात्विक ऑक्साइड बन जाता है। जब अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो क्या बनता है, अधात्विक ऑक्साइड बनता है। अब ये अधात्विक ऑक्साइड की क्रिया किससे करा रहे हैं, अम्लों से। अब जैसे मैंने कोई HCl हमने लिया, अधात्विक लिया CO2, अधात्विक ऑक्साइड के लिया CO2, तो लवण क्या बना, लवण बनता है आपका H2CO3, H2CO3 अधात्विक ऑक्साइड की अम्लों के साथ रख दिया, तो अम्ल से कराया तो H2CO3 आपका बन जाता है H2CO3, और जो गैस है वो बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार अम्लों की अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया, तो अम्ल लिया H2+Cl बाहर निकल जाता है। दूसरा देखते हैं अधात्विक ऑक्साइडों की अम्लों के साथ, तो अम्लों में अधात्विक ऑक्साइडों को जल से क्रिया कराते हैं तो बनते अम्ल बनते हैं। तो अम्लों की अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया, ठीक, अम्लों की अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया में हमने जैसे HCl लिया, जैसे कोई H2SO4 लिया, H2SO4 इसका जो आपका है अधात्विक ऑक्साइड NO2, ठीक, तो लवण प्लस क्या ये बनता है। तो इस प्रकार अम्लों की अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया अपन ने ली। तो अम्ल जब किससे क्रिया करता है, अधातु से, अम्लों ने किससे क्रिया करी, अधातु से क्रिया करी, तो अपन का क्या बन गया, अम्ल क्या बन गया, अपन का लवण प्लस जल बन गया। तो अम्लों ने अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करी तो अपन का बन गया अम्ल धातु प्लस क्षार बन गया। तो जो ये अधातु ने ऑक्सीजन से क्रिया करी और क्या बन जाते हैं, आपके अधात्विक ऑक्साइड बन जाता है। जैसा कोई सा भी अधात्विक ऑक्साइड लोगे वैसा ही अपन के पास क्या बन जाएगा, जल बन जाता है। अब मैं कह रहा हूँ अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसे होती है, अम्लीय होती है। तो अधातु जो क्षार होते हैं वह अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल बनाते हैं। तो इसी प्रकार जैसे अपन ने अधात्विक ऑक्साइडों की क्रिया किससे करवा रहे हैं, अम्लों के साथ करवा रहे हैं। तो 2 मिनट को अपन पढ़ते हैं, अधात्विक ऑक्साइडों की अम्लों के साथ अभिक्रिया, तो लवण प्लस क्या बनता है, जल बनता है, ठीक, लवण प्लस क्या बनेगा, जल बनता है। तो अब बात आ रही है अम्लों की अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया अपन कराते हैं तो लवण प्लस क्या जल बनता है। जैसे मैंने कोई अम्ल लिया HCl लिया, अम्ल कौन सा लिया, HCl लिया, HCl की क्रिया कैसे अधात्विक ऑक्साइड करा रहे हैं। अधात्विक ऑक्साइड जैसा आपका अपन ने धात्विक ऑक्साइडों की अधात्विक ऑक्साइडों के साथ कराएंगे तो वो बनता है धात्विक ऑक्साइड की क्रिया। अम्लों की मुख्य रूप से कम देखने को मिलता है क्षारों की अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया, रासायनिकरण अभिक्रिया है। जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं, ठीक, तो अम्लों के अधात्विक ऑक्साइड, क्षारों के अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया होती है, अम्लों की नहीं होती है, सॉरी, क्षारों की अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया। तो पहले हमने किससे करा दी, अम्लों की धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करवाई। अम्लों की धात्विक ऑक्साइड के साथ जब अभिक्रिया कराई तो लवण प्लस H2 बाहर निकली। इसी प्रकार हम क्षारों की अम्लों के साथ क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। क्षारों की अम्लों के साथ अभिक्रिया कराएं, क्षारों की अधात्विक ऑक्साइडों के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं, अधात्विक ऑक्साइडों के साथ जब अभिक्रिया करवाई, क्षारों की अधात्विक सभी जो क्षार धातु होते हैं वो क्रिया उससे नहीं कर पाते हैं। तो सभी क्षार धातुओं से जब अभिक्रिया करता है तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है। और क्षारों की जब अपन अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें लवण प्लस जल प्राप्त होता है। ये अधात्विक ऑक्साइड कैसे प्रकृति होते हैं, अम्लीय प्रकृति। क्षार अपन ने लिया NaOH की क्रिया किससे करवाई, अपन ने CO2 अधात्विक ऑक्साइड करवाई।
NaOH की क्रिया किससे करवाई, इसके साथ करवाई, CO2 के साथ करवाते हैं। जब NaOH की क्रिया CO2 के साथ करवाए तो क्या बनता है, Na2CO3 बनता है। Na2CO3 इसका जल बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार को छालिया COOH का हाइड्रोलाइज किया, क्रिया करवाया, पानी किससे करवाया, क्रिया इसको CO2 से करवाया, तो CO2 के साथ क्रिया करवाया तो CaCO3 प्राप्त होता है और जल बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार MgOH की क्रिया पानी किसके साथ करवाई, अपन SO3 के साथ करवा दो, SO3 के साथ करवाते हैं, SO3 के साथ करवाते हैं, ये क्या बन जाए MgSO4 प्लस H2S बाहर निकल जाती है। ठीक, NaOH की क्रिया SO2 के साथ करवाई पानी तो क्या बन गया Na2SO3 प्लस जल बाहर निकल जाता है। ठीक, तो इस प्रकार हमने अम्ल व क्षारों के क्या रासायनिक गुणधर्म पढ़े। पहला रासायनिक गुणधर्म है अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण का जल बनाता है। ठीक, लवण का जल बनता है। दूसरा है अम्ल क्षारों की अम्लों के साथ अभिक्रिया। दूसरा गुणधर्म था आपका क्षारों की अम्लों के साथ अभिक्रिया, उसमें भी आपको क्या बनता है क्षार प्लस अम्ल इसका क्या बन गया लवण प्लस क्या बन जाता है H2S बाहर निकलती है। ठीक, फिर तीसरा गुणधर्म था अम्ल प्लस क्षार आपस में क्रिया करते हैं और क्या बनता है लवण प्लस जल का निर्माण होता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो हमने अम्ल व क्षारों के कुछ रासायनिक गुणधर्म पढ़े, तो अम्लों के साथ साथ क्षारों के रासायनिक गुणधर्म भी होते हैं। तो अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण प्लस क्या बनाता है हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। उसी प्रकार क्षार भी क्या है अम्लों के साथ अभिक्रिया करता है और लवण प्लस के H2S बाहर निकलती है। तीसरा गुणधर्म है अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके लवण प्लस जल बनाते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। चौथा है अम्लों की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अम्ल जब धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करता है तो लवण प्लस H2S बाहर निकलती है। लवण प्लस H2S बाहर निकलेगी, इसमें अम्ल किससे क्रिया कर रहा है धात्विक ऑक्साइड, धातु के साथ ऑक्सीजन जब क्रिया करती है तो धात्विक ऑक्साइड बनता है। तो अम्ल धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करके लवण प्लस क्या है H2S बाहर निकलती है। जैसे मैंने बताया कोई ये हमने लिया HCl प्लस Na2 लिया। अब Na2 क्या है कोई धात्विक ऑक्साइड है, Na2 क्या है धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई तो NaCl प्लस H2S बाहर निकली। तो अम्लों ने किससे क्रिया करी धात्विक ऑक्साइड से करी तो लवण प्लस H2S बाहर निकल जाती है। लवण प्लस क्या H2S बाहर निकलती है, ये आपका धात्विक ऑक्साइड। ठीक, उसी प्रकार क्षारों की क्या होती है अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। क्षारों की अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया तो आपकी पहली बात तो अम्लों की धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति था। अम्लों की जो धात्विक ऑक्साइड का अभिक्रिया करता है तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसे होती है क्षारीय होती है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसे होती है क्षारीय और अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसे होती है अम्लीय होती है। तो अम्लों की धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करी तो लवण प्लस H2S बाहर निकली। उसी प्रकार क्षारों की अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो लवण प्लस जल बाहर निकलता है। अब धातु ऑक्साइड क्या होते हैं धातु प्लस ऑक्सीजन क्रिया करती है, धातु प्लस ऑक्सीजन क्रिया करी तो क्या बनता है धात्विक ऑक्साइड बन जाता है। तो क्षारों की धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करी तो लवण प्लस क्या बन गया जल बन गया। तो जैसे कोई उदाहरण NaOH अपन ने क्या क्षार है इसकी क्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ करवाई तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का जल बाहर निकल जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया CO2 के साथ कराई, CO2 यहाँ क्या है ये सभी क्या है धात्विक ऑक्साइड की क्रिया किससे होती है क्षारों से तो लवण प्लस जल बाहर निकल जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बाहर निकल जाता है। MgOH का अल्ट्राइज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए SO3 सल्फ्यूरस जो अम्ल होता है उसके SO3 सल्फाइड के साथ कराए तो MgSO4 बन गया। उसी प्रकार NaOH की क्रिया SO2 के साथ करवाते हो तो ये बन जाता है। ठीक, तो हमने अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुणधर्म पढ़े और भी गुणधर्म होते हैं अम्ल क्षारों की वो आपको कल बताएंगे। तो पहला गुणधर्म आपने पढ़ा अम्ल प्लस धातु क्रिया करके लवण प्लस जल बनाता है। क्षारों की अम्लों के साथ अभिक्रिया अम्ल प्लस क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं लवण प्लस जल बनाते हैं, वो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अम्लों की अधात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया, क्षारों की अधात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया को देख के पढ़ना है आपको, क्योंकि अम्ल कभी अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया नहीं करता, अम्ल कभी अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया नहीं करेगा। ठीक, तो क्षारों की अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया करते हैं। जो अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति होते हैं अम्लीय प्रकृति के,
तो धातुक जो अक्षर होते हैं अम्लीय प्रकृति के होते हैं, तो अपन ने ये 5 गुणधर्म पढ़े, इनको आपको रिएक्शन को बार बार रिविजन करना है, नोट करना है, पढ़ना समझना है, बिना देखे लिखना है, कॉपी पेयर में आपको नोट करना है। तो जो भी हम ये वीडियो भेज रहे हैं, हमने आज की वीडियो में हमने वह क्षारों के रासायनिक गुणधर्म पढ़े, तो उनके 6 जो रासायनिक गुणधर्म पढ़े उनको आपको रिवाइज करना है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।